वेलकम है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने A1 एजुकेशनल हब स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में इकाई का अंक। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप यूनिट डिजिट फाइंड करना 1 से 2 सेकंड में सीख जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बहुत शानदार ट्रिक है। कुछ रूल हैं इंपॉर्टेंट, उन्हें लर्न करना है, यानी उन्हें बस आप 2-4 सेकंड दे देंगे अगर दिल से तो वो सारे आपको याद हो जाएंगे। क्या है रूल पहला? यदि संख्या आधार पर संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 यानी इसमें से कोई भी है तो इसकी घात चाहे जितनी भी लगी हो, संख्या की इकाई का अंक नहीं बदलता है। कैसे? एग्जाम्पल देख लेते। 26 की पावर आपका 4576 है। अगर कोई आपसे पूछे इसका इकाई अंक कितना होगा तो आपका 6 हो जाएगा। अगर 341 की पावर 568 है, इसका इकाई अंक पूछे कोई तो 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? यानी आपका अगर जो संख्या दी गई है आधार पर जो संख्या है उसका यूनिट डिजिट इनमें से कोई संख्या है तो पावर चाहे जितनी भी हो आपका अंक वही रहता है, बदलता नहीं, इकाई का अंक बदलेगा नहीं। ठीक है, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं आपको समझाता हूं। यहां से जैसे हम बात करते हैं 6 ले लेते हैं और 6 की पावर 2 कीजिए आप। 6 की पावर 2 करेंगे, 6 छाक 36 यूनिट डिजिट 6 आया। अब यहाँ से 6 की पावर 3 ले लीजिए, 6 छाक 36 छक्का 216, यानी आपस में कितनी भी बार गुणा करोगे हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। तो इस बात को क्लियर कर लो। अगर 1 है, 1 की पावर 2 हम ले लेते हैं, या 1 की पावर 1 ले लो तो 1 आएगा, 1 की पावर 2 ले लो तब भी 1 आएगा, 1 की पावर 3 ले लोगे तब भी 1 ही आएगा। 1 1 कम 1 1 कम 1। कहने का मतलब है कि अगर 1 की गुणा कितनी भी बार की जाए तो हमेशा यूनिट डिजिट सेम ही रहता है, अंक वही रिपीट होगा, दूसरा अंक नहीं आ सकता। जैसे 5 की पावर हम 1 करते हैं तो भी 5, 5 की पावर 2 करते हैं तो भी यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5 ही आएगा। 5 5 25, 5 की पावर 3 करो तो भी 125 यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। तो अगर इसमें से आपका 0, 1, 5, 6 में से कोई भी संख्या है और आपकी पावर फिर चाहे कुछ भी हो, जैसे मैं संख्या लिखता हूं एक आपकी 256 लिखता हूं और इसकी पावर लगाता हूं 35 7 2 9। अब इसमें इकाई का अंक आपको बताना है तो आप आंख बंद करके 6 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आधार पर जो संख्या दी गई उसका इकाई अंक 0 आपका 1, 5 या 6 में से कुछ भी है तो यूनिट डिजिट हमेशा वही संख्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये संख्याएं आपस में कितनी भी बार इनकी गुणा की जाए इनका इकाई अंक सेम ही रहता है, यानी वही आएगा। तो इस बात को क्लियर कर लिया अच्छे से। तो पहला रूल आपकी समझ में आ गया। बढ़ते हैं सेकेंड रूल की तरफ। 4 अंक आपके ऐसे ही निपट गए। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 4 की बात क्या है? यदि आधार पर संख्या का इकाई अंक 4 हो तथा संख्या की घात सम हो तो इकाई अंक सदैव 6 ही होता है। कैसे? एग्जाम्पल देख लीजिए। यहां से 34 की पावर 2354 है। आधार पर जो संख्या दी गई है उसका इकाई अंक 4 है, 34 का 4 ले लेंगे और पावर आपकी 2354 है। सम पावर है। सम कैसे है? क्योंकि पावर का इकाई अंक जो है वो 4 है। ठीक है, तो पावर का इकाई अंक 4 है तो पावर भी सम हो गई। तो 4 की पावर आप सीधे इकाई अंक से मतलब रखेंगे। 2 3 5 4 इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? मैंने कहा कि पावर अगर आपकी क्या हो? सम हो तो इकाई का अंक सदैव 6 रहता, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 4 की पावर 2 लीजिए, 4 की पावर 4 लीजिए। छोटी चीजों से जानते हैं हम लोग, सीखते हैं छोटी चीजों से। 4 चौक आपका 16 यूनिट डिजिट 6 आया। 4 चौक 16 चौक 64, 64 चौक आपका 256, फिर से आपका यूनिट डिजिट क्या आया? 6 आया। क्लियर है? तो पावर अगर सम होगी तो यूनिट डिजिट आपका 6 ही आएगा, अगर बेस पर आपका जो संख्या है उसका यूनिट डिजिट 4 है तो। ठीक है, यह भी रूल आपका अच्छे से तैयार हो गया। बढ़ेंगे, अगला रूल देखेंगे। अगला क्या है? यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 4 हो, उसकी घात विषम संख्या में हो तो इकाई का अंक सदैव 4 आता है। जैसे आपका एग्जाम्पल देखेंगे 384 की पावर 647, बेस पर जो संख्या दी गई है उसका इकाई अंक कितना है? 4, और पावर आपकी विषम है तो आप आंख बंद करके 4 लगा सकते हैं। इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कैसे 4 हो जाएगा? जैसे मैं 4 की पावर 1 ले लूं और 4 की पावर 3 ले लूं, 4 1 कम 4 हो गया। 4 चौक 16 चौक 64, 4 चौक 16 चौक 64। देखिए यहाँ पे हमेशा क्या आएगा? अगर आप विषम टाइम गुणा करेंगे ना, विषम टाइम 4 की आपस में गुणा करेंगे तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 ही आएगा। तो क्लियर है यहां से, अगर 4 की पावर विषम हुई ना, 4 की पावर विषम
तो क्या यूनिट डिजिट हमेशा 4 आएगा, और 4 की पावर अगर सम तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमेशा 6 आएगा। क्लियर है। अगला रूल देख लेंगे क्या है। यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 9 हो, यानी आधार पर जो संख्या दी गई है उसका इकाई अंक 9 है और घात क्या है, विषम संख्या में है, तो इकाई का अंक जो निकालना है हमें वो हमेशा 9 आएगा। कैसे, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे 69 की पावर 547, इसमें इकाई का अंक कितना होगा, 9 होगा। कैसे 9 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बेस पर नंबर दिया गया 69, इसका यूनिट डिजिट 9 है और पावर आपकी 547 एक विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है, तो इसका यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा। कैसे, यहाँ से 9 की पावर 1 ले लीजिए और 9 की पावर 3 ले लीजिए। यहाँ पे विषम संख्या है ना, तो 9 एकम 9, 9 नवा 81 और 81 नवा आपका 729, फिर आपका यूनिट डिजिट कितना आया, 9 आया। तो यहाँ से ये चीज स्पष्ट है कि अगर 9 की पावर क्या है दोस्तों, विषम है, तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 9 आएगा। अगर आपसे कहें अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो और घात एक सम संख्या हो तो हमेशा इकाई अंक 1 आता है। जैसे यहाँ पर 769 की पावर 42 74 कर लेते हैं, ये सम संख्या में पावर हो गई आपकी, तो आधार पर संख्या का इकाई अंक 9 है और पावर आपकी कितनी है, आपकी 42 74 कर लीजिए, सम संख्या हो गई, तो इसका इकाई अंक हमेशा 1 आएगा। कैसे, यहाँ पे देख लेते हैं, 9 की पावर 2 कर लीजिए, 9 नवा 81 और 9 की पावर 4 कर लीजिए, 9 नवा 81, फिर 9 से गुणा करेंगे, 9 एकम 9, फिर 9 नवा 81, यानी आप करके देख सकते हैं 9 की पावर 4, 9 गुणे 9 गुणे 9 और गुणे 9, इसे करेंगे जब तो यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। यानी अगर 9 की पावर सम संख्या में हो तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है, 1 आता है। इतना क्लियर हो गया। बहुत संख्याएं आपने क्लियर कर ली, 0 1 5 6 4 और 9। अब बची संख्याओं का क्या करना है। यदि किसी संख्या के आधार पर संख्या का इकाई अंक, जो संख्या आधार पर दी है उसका इकाई अंक 2 हो, 3 या 7 या 8 में से कोई भी अंक हो, तो घात के अंतिम अंक को 4 से भाग करते हैं और जो शेष बचता है उसे दी गई संख्या के इकाई अंक की घात मान लेते हैं। यानी जैसे आपका 247 की पावर 54 327 दिया है, अब क्या करना है, यहाँ जो आधार पर संख्या दी गई उसका इकाई अंक 7 ले लीजिए और जो पावर के 2 अंक हैं उन्हें लिख लीजिए और इसे 4 से भाग कीजिए। केवल पावर के 2 अंक 4 से भाग कीजिए, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा और 3 आपका शेष बचेगा। इस शेष को ही इस पे रख देना है, यानी जो आपका आधार पर संख्या दी गई थी उसके इकाई के अंक पर पावर लगा देनी है जो आपकी शेष बची है। तो 7 सती 49 हो गया और 49 की एक बार और 7 से गुणा कर दीजिए, 7 9 63, यानी यूनिट डिजिट आपका कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर है। यहाँ से बिल्कुल अगर मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, जैसे 3 5 और मैंने लिया 3, इसकी पावर 2 4 6 आपका और 7 हो गई। यहाँ से हमने पावर के 2 अंक लिए, 67 लिए और 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4 बचा आपका 2, 4 छंग 24, यानी फिर से 3 आपका बच गया, 3 बचा। अब इस 3 जो रिमाइंडर बचा उससे संख्या के जो आधार पर संख्या उसके इकाई अंक पे लगा देना है, यानी आप 3 की पावर 3 कर देंगे, 3 3 9 3 27, यूनिट डिजिट आपका 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम 1 सेकेंड में कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेशल एक और रूल है, यदि किसी भी दशा में संख्या को 4 से अगर हम भाग करते और 0 शेष बचता है तो क्या करेंगे। जैसे आपका 43 की पावर है 27 24, यहाँ से 43 का 3 ले लीजिए और 2 अंक पावर के ले लिए। अब क्या करना है, 4 से भाग कीजिए, 4 छंग 24, पूरा चला गया ना, रिमाइंडर तो 0 बचा ना, यहाँ से रिमाइंडर 0 बचा। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे 0 नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, आपका 3 की पावर 4 मान लेंगे, 3 की पावर 4 मान लेंगे, 3 3 9 9 3 27 27 3 आपका 81, यूनिट डिजिट 1 आ गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने यूनिट डिजिट के रूल जाने हैं। अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। रात्रि 8 बजे आपका रोज क्लास होती है मैथ की और सुबह 9 बजे आपकी करंट अफेयर की धुआंधार क्लास होती है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।